नमस्ते, आप सबका स्वागत है कारल टैरो में। तो आज हम देखेंगे कि आपका नवंबर का महीना कैसे जाएगा। इसमें हम देखेंगे आपके फाइनेंसेस, आपके रिलेशनशिप और आपका करियर कैसा होगा, कैसे नवंबर आपके अंदर चेंज लाएगा, आपकी सिचुएशन में चेंज लाएगा और उस चेंज का असर कैसा पड़ेगा आपके ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास 3 पाइल है, पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। पाइल 1 है ये, ओके। पाइल 2 है ये, और पाइल 3 है ये। तो एक पाइल पिक करिए और हम आपसे मिलेंगे आपके पाइल में। नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प होगा, आप वहाँ पे से डायरेक्टली अपने पाइल पर जा सकते हैं। ठीक है, तो हम सुनते हैं पहला पाइल। ओके, नमस्ते पाइल 1, आप लोगों ने चूज़ किया है ये जो कहता है हायर लर्निंग, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। तो यहाँ पर एक ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे कि आप जहाँ पर भी हैं उस जगह पे से आपको थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मन और लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा फोकस और लगाने की ज़रूरत है। आप सही जगह पे हैं बट गिव अप नहीं करना है, अभी अपना इनपुट और देना है। ठीक है, आई होप इट मेक सेंस। अब हम देखेंगे कि आपका फाइनेंसेस, आपका रिलेशनशिप, आपका करियर नवंबर के महीने में कैसा होगा। सॉरी, ये मेरा अलार्म था। एक चीज़, नवंबर में कैसे चीज़ें बदलेंगी आपकी लाइफ में और उसका कैसा प्रभाव होगा, और ये हमारे पास मैसेजेस हैं भगवान की तरफ से। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस, आई होप दिख रहा हो आपको। इनको इस तरफ कर दे। हाँ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ओके, तो हम शुरू करते हैं आपके फिनेंसेस से। तो पाइल 1, ऐसा लग रहा है कि आपके फिनेंसेस बढ़ाने के चांसेस हैं आपके पास। ठीक है, अपने आप को कम्युनिकेट बहुत क्लियरली करिएगा। जैसे एग्जाम्पल है कि अगर आपका बिजनेस है तो सोशल मीडिया यूज़ करिए अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब एडवर्टाइज करना आपको ज़रूरी है। अगर आपका अप्रेजल का टाइम आ रहा है तो अपने सारे चीज़ों को बोलना, दिखाना, बताना ऐसे ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को फाइनेंशियली कुछ नया शुरू करने की, जिसमें आपको अपने आप को दिखाना है, अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है, अपना काम दिखाना है। सिर्फ मतलब हर तरीके से दिखाना है, करके भी दिखाना है और बोल कर भी बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर शो ऑफ भी करना है, काम भी करना है, और जो कर रहे हैं वो दिखाना भी है। तो इससे आपके पैसे में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, चैरियट, हाँ, पैसा तो अच्छे, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आपको पैसा बढ़ाने की। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स ये देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो नवंबर के महीने में आपको पहले तो पैसा बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी है, दूसरा ये जो भी अपॉर्चुनिटी है ये आपके पास आएगी और स्टेबल रहेगी। ठीक है, सॉरी मैं बीच बीच में चाय पी रही हूँ। तो ये जो भी आप नई चीज़ करेंगे, ठीक है, ये जो भी आप शुरू करेंगे, फॉर श्योर नवंबर के महीने में कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा आप शुरू करेंगे जिससे कि आपका पैसा इन फ्यूचर बढ़ेगा और ये पैसा स्टेबल रहेगा आपके पास। ठीक है, जैसे आपने कोई सर्टिफिकेशन किया या आपने पढ़ाई करनी शुरू की, एक सर्टिफिकेशन की, तो वो आपको प्रमोशन दिलाएगा और वो प्रमोशन आपको एक्स्ट्रा पैसा दिलाएगा, एक्स्ट्रा सैलरी दिलाएगा, और वो सैलरी आपके पास रहेगी।
आपने कोई नया बिजनेस डील शुरू किया, यहाँ पे बिजनेस डील होगा फॉर श्योर। अगर आप बिजनेस में हैं तो नया बिजनेस डील होगा, और वो बिजनेस डील परमानेंटली आपके पास रहेगा, ठीक है। तो वो नया बिजनेस ब्रांच शुरू कर रहे हैं तो वो आपके पास रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास रहेगा वो, ठीक है। यहाँ पे एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आपके पास, ठीक है। आपको पैसा बढ़ाने की जो अपॉर्चुनिटी है वो एक से ज़्यादा है, और यहाँ पर ये ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। खेल खेल में ये वाला सारा काम आप कर लीजिए। ज़्यादा सोचेंगे तो आपका ना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसा है कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बना के रखना है, और जो भी आप सोच रहे हैं उस पर भरोसा करना है, और जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम पे भरोसा करना है, और उस काम को प्यार भी करना है। बेसिकली पैशन अपना दिखाना है, कॉन्फिडेंस रखना है, और दिखाना है ये सारी चीज़ें लोगों को, तो आपके पैसे में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। स्पेशली जो लोग काम अच्छा कर रहे हैं वो अपने काम को दिखाइए कि मैंने ये काम किया, ये क्रेडिट लीजिए, अपने काम का क्रेडिट लीजिए, तो वो आपका काम अच्छा होगा। अच्छा, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो नौकरी नहीं कर रहे या बिजनेस नहीं कर रहे और सोच रहे करने का, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है नवंबर के महीने में वो शुरू करने का। दूसरा, अगर आप हाउसवाइफ हैं और नौकरी और बिजनेस ऐसा कुछ नहीं कर रहे, तो आपको पैसा बचाने का, सेव करने का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप में से कुछ लोगों को पैसे खर्चे करने की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो और आप बहुत ज़्यादा बबली भी हो सकते हैं खर्चा करने में, ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, और इट डिपेंड्स ऑन ऑल, सारा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे ले रहे हैं, ठीक है। आप बहुत एक्साइटेड हो सकते हैं और थोड़ा सा बिना सोचे खर्चा कर सकते हैं, तो वो काम मत करिएगा, ठीक है। तो जिनके घर में शादी ब्याह है, जो छुट्टी पे बर्थडे पार्टी है, या जो किसी को, मतलब आप भावनाओं में बह के ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। लेकिन आपका जो भी ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा है, एक्चुअली आप वो खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक्चुअली उतना खर्चा कर सकते हैं, तो मे बी सेविंग कम होगी, खर्चा ज़्यादा होगा, लेकिन आप उतना खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं। बेसिकली फिनेंशियली आप ग्रो करेंगे और इंजॉय करेंगे अपने पैसे और फिनेंसेस को। फाइल 1, ओके। अब हम देखते हैं आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छा है। फटाफट चाय ख़त्म करूँ मैं। सॉरी, ऑलरेडी ठंडी हो चुकी थी। आपका रिलेशनशिप में ऐसा है कि लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, ठीक है। इमोशनली आप कुछ लोगों के लिए पिलर हैं, लोग इमोशनली आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपसे कुछ लोग हेल्प मांगने के लिए आ सकते हैं। आपकी तरफ लोग देख रहे हैं, फिनेंशियल हेल्प मांग सकते हैं, सजेशन मांग सकते हैं। यहाँ पर आप मतलब इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए काफ़ी, ख़ास तौर से परिवार के लोगों के लिए। आपका कोई आपके बच्चे हैं, आपके भाई बहन हैं जो आपसे छोटे हैं, आपके पेरेंट्स हैं जो एज हो गई है जिनको सजेशन चाहिए, यहाँ पर प्लीज़ सजेशन दीजिए, क्योंकि लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, उनको सजेशन चाहिए और आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। द हर्मिट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो हाँ, यहाँ पर आप में से कुछ लोग जो शादी वगैरह ऐसे कुछ करने की सोच रहे हैं, तो वो नवंबर के महीने में होगी। कुछ लोगों की शादी हो जाएगी, कुछ लोगों के रिश्ता तय हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे और ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती, तो रास्ता है आगे, एक्चुअली रास्ता है। आपको ये समझना है कि कौन सा रास्ता तय करना है
और किस रास्ते से आगे बढ़ना है। तो हर रिलेशनशिप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। अगर कोई भी रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम है नवंबर के महीने में, तो उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है, उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको। बस थोड़ा सा शांति से ये देखना है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी अच्छा रहेगा अगर आप ब्रेक ले लें, क्योंकि यहाँ पर नवंबर में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हों, बहुत ज़्यादा लोगों से मिल मिला रहे हों, सोशल गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो। तो कभी कभी बीच में नवंबर के महीने में थोड़ा सा एक आधा दिन अपने आप से बातें कर लीजिए, थोड़ा सा बाहर से ब्रेक ले लीजिए। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि थोड़ा सा इंटरनली बदलेंगे, खुद का रिलेशनशिप खुद से बहुत बेटर होगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, अपने आप को समझेंगे। आप अपने लिए कुछ पर्सनल स्टार्ट कर सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा। मतलब जैसे जिम शुरू कर लिया, एक्सरसाइज शुरू कर लिया, कुछ लर्निंग शुरू कर ली, कुछ ऐसा जो आपको पर्सनली फ़ायदा देगा, ऐसा शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे खुद से रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय करिए रिलेशनशिप को, लोगों से मिलिए, मोमेंट इंजॉय करिए। आप करेंगे, ये सब चीज़ें होंगी। इट्स अ वेरी हैप्पी काइंड ऑफ मंथ है आपके लिए, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस। और मुझे यहाँ पे वैसे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो नवंबर के महीने में, स्पेशली रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो नवंबर के महीने में वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, ठीक है। हम देखें आपका करियर कैसा रहेगा। करियर में आपको बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। मोस्ट प्रोबेबली करियर में आप बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, ठीक है। काफ़ी बिजीनेस नज़र आ रही है यहाँ पर मुझे, काफ़ी बिजी हो सकते हैं आप, आपके पास काम ज़्यादा हो सकता है। बट आपको कहा जा रहा है कि बैलेंस बना कर रखिएगा। एक से ज़्यादा काम हो सकता है आपके पास, एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट हो, एक से ज़्यादा क्लाइंट हो, एक साथ बहुत सारी चीज़ें सर पे आ रही हों। डेविल, 8 of Cups, Wheel of Fortune, 5 of Wands। हाँ, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा पाइल 1, बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। करियर में आप सारी चीज़ें छोड़ नहीं सकते और सारी चीज़ें पकड़ भी नहीं सकते हैं, ठीक है। आपको अपने आँख नाक कान खुला रखने की ज़रूरत है। और ऐसा हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे लोग आपका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि यहाँ रिलेशनशिप में भी ऐसा है कि लोग आपसे सजेशन लेंगे, आपकी चीज़ें वो करेंगे। इसीलिए शायद ये बार बार आ रहा है मैसेज कि बताइए आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को शो ऑफ करिए। तो अब ये समझिए कि कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है, तो आप चाहते हैं उसको अपना फ़ायदा उठाने देना या नहीं, ठीक है, वो डिसाइड कीजिए, क्योंकि आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता होगी। और बेटर होगा कि जो लोग आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ और जो लोग, जो कलीग, जो पार्टनर आपको फ़ायदा नहीं दे रहा और आपको लग रहा है कि कहीं चीज़ें ठीक नहीं चल रही, बेटर होगा कि आप उससे थोड़ा सा दूर हो जाएं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेकर चलें उसको, ठीक है। यहाँ पर आपके एटीट्यूड में चेंज लाने की ज़रूरत है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को अगर जॉब चेंज करना सोच रहे हैं तो चेंज करने का प्रोसेस शुरू कर दीजिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। शायद या पार्टनरशिप चेंज करने का सोच रहे हैं तो वो भी शुरू कर सकते हैं। बेसिकली प्रोसेस अभी शुरू कर सकते हैं आप, जिस भी स्टेज पे हैं उस स्टेज पे आप आगे बढ़िए, चेंज के स्टेज पे। सो एग्जाम्पल, अगर आप ये सोच रहे थे बहुत दिनों से जॉब छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, नया ढूंढूं नहीं ढूंढूं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है ढूंढिए। अगर आप परेशान हैं तो ढूंढिए, यहाँ पे है, यहाँ पे वर्क प्लेस पे थोड़ी सी परेशानी है आपको, थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो छोड़ के कुछ चीज़ें छोड़ देना बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है।
तो छोड़िए और आगे बढ़िए। अगेन सारी चीज़ें दूसरे के हाथ में मत डालिएगा, अपने आँख नाक कान खुली रखिएगा, अपनी बातें किसी और से शेयर मत करिएगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आपको। पहलवान, बहुत सारे कार्ड्स आ गए आपके पास तो। ओके, यहाँ पे रखते हैं ऐसे, और हम देखें कौन सी चीज़ आपके जीवन में बदलने वाली है। यहाँ पर अगर किसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी नहीं थी तो वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। अगर आपको लग रहा था चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही तो चीज़ें आगे बढ़ेगी। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि सारी चीज़ें आपके सर पे आ रही हैं तो वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। बेसिकली आप एक चॉपी वाटर से काम वाटर की तरफ जा रहे हैं, नॉन रिसोर्सेज से रिसोर्सेज की तरफ जा रहे हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं सही डायरेक्शन की तरफ। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे तो रिसोर्सेज आएंगे। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी तो अपॉर्चुनिटी आ रही है, और वो चीज़ें बदलेंगी कैसे? वो आपको पावर देंगी, वो आपको पावर देंगी अपने समय को बदलने का, अपने कंडीशन को बदलने का। अगेन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि नवंबर के महीने में पायलवान बदलाव आप अपने हिसाब से ला सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे वर्क प्लेस पे हो। आपको बदलाव की अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, ठीक है, चेंज लेकर आइए। अब हम देखते हैं भगवान क्या कह रहे हैं। लास्ट क्वार्टर मून इन वर्गो, अटेन टू डिटेल्स। हाँ, हर चीज़ का ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। अगर हो सके आपको तो आप जिस किसी को भी मानते हैं, जिस भी भगवान को, जिस भी यूनिवर्स को, जिसको भी मानते हैं, उसको आप हफ्ते में एक दिन जाके, मतलब एक दिन मंदिर हो आइए, अगर आप चर्च हो आइए, जो भी, जहाँ पर भी आप चाहें, आप हफ्ते में एटलीस्ट एक दिन रेगुलरली होकर आइएगा, ठीक है। नवंबर का जो आखिरी नवंबर के महीने का जो आखिरी हफ्ता होगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा हफ्ता होगा। आप सारी चीज़ें कंट्रोल में होंगी उस टाइम पे आपके, ठीक है। थ्रेशोल्ड प्रोटेक्शन, थोड़ा सा अपने आप को, अपने कम्युनिकेशन को, अपने एक्सप्रेशन को समझ के रखना है, ठीक है, बैलेंस बना के रखना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप ओवरवेल्म फील करें और आपको ऐसा लगे कि चीज़ जो है वो आपकी मर्ज़ी से नहीं चल रही, लेकिन आप कुछ चीज़ें अडॉप्ट करके, बैलेंस ला करके, कुछ चीज़ों से दूर हो करके, कुछ चीज़ें किसी से बात करके, अपने आप को हील करके आप नॉर्मल चीज़ें बेटर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा सा आप चेंज करेंगे तो बेटर होंगी चीज़ें। अगर आप कम बात करते हैं तो ज़्यादा बात करिए, ज़्यादा बात करते हैं तो कम बात करिए। थोड़ा सा बैलेंस लेकर आना है कम्युनिकेशन में आपको अपने, ठीक है। पार्टनरशिप, एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड योर कलरफुल पर्सनालिटी, फील कॉन्फिडेंट अबाउट बीइंग यू, you are a joy bringer, let your community nourish and protect you, ask for help, teamwork will give you the best results। तो वैसे तो यहाँ पे मोस्टली ऐसा लगा है कि रिलेशनशिप में लोग आपके पास आएंगे, लोग आपसे हेल्प मांगेंगे, बट यहाँ पर हेल्प करने के लिए भी लोग हैं, ठीक है। तो हेल्प मांगिए, पार्टनरशिप में काम करिए। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है नई चीज़ कुछ शुरू करने की, तो वो भी पार्टनरशिप में आपको मिल रही है अपॉर्चुनिटी। कोलैबोरेशन करिए, लोगों से के साथ मिलकर काम करिए। अपने ऊपर सारी चीज़ लेने की जगह पे थोड़ा सा दूसरे के ऊपर चीज़ें छोड़ना शुरू करिए। आई गेट स्ट्रॉन्गर ईच डे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नवंबर के महीने में, आप अपने पावर में फील करेंगे। ये चीज़ तो आप में बहुत स्ट्रांगली बदलने वाली है। आप कम्युनिकेशन में बेटर होंगे
और कई बार आपको ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी लिमिट कहाँ पर है, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, बैलेंस में लेकर रखना अपने आप को। कॉन्फिडेंस यहाँ आपका काफ़ी बढ़ेगा, ठीक है। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ हु आई एम, यहाँ पर भी थी सिमिलर सा है, कहीं था आई एक्सेप्ट माई सेल्फ हु आई एम, जैसे यहाँ पे कहा हाँ, एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड योर कलरफुल पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस आप जो हैं वो आपका रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी रेनबो कलर्स हैं, ये भी रेनबो कलर्स हैं। नवंबर के महीने में लाइफ आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करने वाली है, देने वाली है। पाइल वन, उसको एंजॉय करिए, समझिए कि क्या आपके लिए है, क्या आपके लिए नहीं है, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, ख़ास तौर से वर्क प्लेस पे। कुछ चीज़ें आपने शायद पकड़ के रखी हुई हैं, उनसे आपको दूर हटना है, उनको थोड़ा सा पीछे छोड़ना होगा, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है पाइल वन। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको कोई स्पेसिफिक रीडिंग चाहिए, कोई टॉपिक हो, तो प्लीज़ ज़रूर बताइए, हम उस टॉपिक पे आपकी रीडिंग करेंगे। अपने अगले वीडियो तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते। नमस्ते। तो हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। पाइल 2 ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये चूज़ किया है मर्क्यूरी। ओपन कम्युनिकेशन, गेट अवे ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है पाइल 2 कि मन में बात मत रखिए, ठीक है। या तो उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, या फिर उसको निकालिए, किसी से बात करिए, ठीक है। कोई अनजान भी हो, कोई भी नहीं है तो कोई अनजान भी हो, आप उससे बात करिए। आपके लिए अपने मन की बात को निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे आप, तो वो आपके मन में बैठ के गांठ बंध जाएगी और वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो अपने मन की बात निकालिए, ठीक है। अब हम देखेंगे, एक मिनट ये कार्ड साइड में कर दिया जाए। ये है आपका फिनेंसेस, रिलेशनशिप, करियर। कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में नवंबर में अच्छे के लिए बदलेंगी। ये क्या अच्छा इफेक्ट पड़ेगा इस बदलाव का, और ये मैसेजेस हैं भगवान की तरफ से, ठीक है। तो चले शुरू करते हैं आपके फिनेंसेस से। नवंबर के महीने में आपका फिनेंस कैसा रहेगा? बहुत अच्छा है, आपका फिनेंस अच्छा रहेगा, काफ़ी बढ़िया रहेगा। पाइल 2 कंट्रोल में रहेगा। प्लीज़ इन्वेस्टमेंट ज़रूर करिएगा, उस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा मिलेगा आपको। कोई डील्स है, कुछ है, नवंबर के महीने में ज़रूर करिएगा। अगेन उसका फ़ायदा होगा। कोई भी आप प्रोफेशनल चीज़ में स्टेप इन करेंगे तो उसका आपको फ़ायदा होगा। तो इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा है, कोई ऑफिशियली कोई डील कर रहे हैं उसमें फ़ायदा है, ऑफिस में भी कोई रिटन या ऐसे कुछ डील सा हो रहा है ना, मैनेजरियल पोजीशन पे हैं आप, तो आपको फ़ायदा है। बेसिकली यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी है आपके फिनेंसेस बेटर तरीके से मैनेज करने के लिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, और ज़रूरत भी है यहाँ पर फिनेंसेस मैनेज करने की। आप अंधाधुंध कहीं एक जगह पे खर्चा नहीं कर सकते, नहीं तो आपको परेशानी हो जाएगी। 5 ऑफ सॉर्ड्स, हाँ, हर्मिट। तो आपको सोच समझ के खर्चा करना है। पाइल 2 बहुत ज़्यादा सोच समझ के खर्चा करना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा आपके लिए, बड़ा इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा आपके लिए। ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें पेपर वगैरह
वर्क है, लंबा है, जैसे घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, इस तरीके का इन्वेस्टमेंट अच्छा है। लेकिन आप ये सोचिए कि कपड़ा आपने ज़्यादा खरीद लिया, अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स ज़्यादा खरीद लिए, तो इन सब में आपका पैसा वेस्ट हो सकता है। तो खर्चा करने से पहले बहुत बार सोचिएगा, ठीक है। रादर पहले ये सोचिएगा कि कैसे खर्चा ना करें। क्या पॉसिबिलिटी है कि नवंबर के महीने में हम कोई भी खर्चा करना अवॉइड करें। तो कोई भी चीज़, बड़ी चीज़, मतलब बहुत बड़ी चीज़, घर और इन्वेस्टमेंट, ये सब प्रॉपर जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको छोड़ दीजिए। तो अलग बात है जो आपने नवंबर से पहले शुरू किया होगा तो वो ठीक है, लेकिन कोई भी चीज़ नवंबर के महीने में मत शुरू करिएगा, ठीक है। जब तक चीज़ें क्लियर ना हो फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। आपको बहुत ज़रूरत है अपने फिनेंसेस को अपने कंट्रोल में रखने की, ठीक है। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ लोन मत दीजिएगा किसी को, वापस नहीं मिलेगा। लोन लीजिएगा भी मत, वो सर पे हेडेक हो जाएगा। थोड़ा सा ऐसा है कि फिनेंशियली आप जहाँ हैं वहीं पर रहें आपके लिए, तो नवंबर के महीने में अच्छा होगा। बट आप में से कोई लोग अगर मैनेजरियल पोजीशन पे हैं तो आपको हो सकता है किसी और के फिनेंसेस भी देखने पड़े। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अप्रेजल का प्रोसेस करना पड़े, तो वो ठीक ठाक से सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर डिस्प्यूट हो सकता है कि आपके पास कोई एम्प्लॉय आए कि उसका पैसा बढ़ाना है और आप एक का बढ़ा रहे हैं, दूसरे का नहीं बढ़ा रहे हैं। तो आपके पास एक सॉलिड रीज़न, एक वैलिड रीज़न होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। नहीं तो वो एक परेशानी का कारण बनेगा, ठीक है। हम देखते हैं आपके रिलेशनशिप कैसे होंगे नवंबर में। आप में से जो लोग सिंगल हैं उनको अपॉर्चुनिटी है किसी पार्टनर के मिलने की। अगर आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि कुछ नया हो, ऑलरेडी अगर आपके पार्टनर हैं और आप सोच रहे हैं कि कुछ नया हो रिलेशनशिप में, तो उसकी अपॉर्चुनिटी है। रोमांटिक रिलेशनशिप आप नवंबर के महीने में बेटर कर सकते हैं। अच्छा टाइम है, यहाँ पर बहुत सारे मोमेंट्स भी मिलेंगे आपको जिसमें आपके पार्टनर आपको रोमांटिकली एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को, या फिर आप एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, आप में से बहुत लोगों की लाइफ में नए रिलेशनशिप आने वाले हैं। ज़्यादातर की लाइफ में रोमांटिक होगा, बट कुछ लोगों की लाइफ में एज अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंड भी हो सकता है। तो कोई ऐसा रिलेशनशिप जो लॉन्ग टर्म आपके साथ रहेगा, जो आपके मन को बहुत भाता है, जिसके साथ आपको सुकून फील होगा। आप मतलब वो ये इंसान जो है ये आपका स्केप प्लेस होगा। जब आप सब चीज़ से थक जाएंगे तो इस इंसान के पास टाइम स्पेंड करना आपको पसंद होगा, ठीक है। लोग आपको थोड़ा सा पसंद करेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप मतलब इन जनरल आपको लोग काफ़ी पसंद करेंगे। आपका एटीट्यूड लकी, हैप्पी गो लकी टाइप का एटीट्यूड रहेगा बेसिकली नवंबर के महीने में। वो लोगों को अच्छा लगेगा। थोड़ा अपने आप को स्टाइलिश दिखाइए, नए कपड़े पहनिए, थोड़ा स्टाइल करिए, थोड़ा अपनी ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान दीजिएगा। आपका हो सकता है मन भी हो ये सब करने का, तो आलस मत करिएगा, ये काम ज़रूर करिएगा, ठीक है। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा बदल सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को इंजॉय करना शुरू करिए आप, ठीक है। नवंबर के महीने में एक नई नींव रखी जा सकती है, चाहे वो नए रिलेशनशिप की हो, चाहे वो खुद से एक अच्छे रिलेशनशिप की हो, ठीक है। हाँ, ऐसे लग रहा है नवंबर के महीने में शादियां बहुत होने वाली हैं।
ये फर्स्ट पायल में भी ऐसा लग रहा था कि शादी वादी टाइप का कुछ नया होगा, इसमें भी शादी वादी टाइप का कुछ नया होगा। हाँ, अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि आपका कोई एग्जिस्टिंग, मान लीजिए किसी के साथ डिस्प्यूट है और आपको ये लग रहा है कि पता नहीं ख़त्म करना चाहिए, साथ रहना चाहिए, कैसा, जैसे मान लीजिए आपकी बनती नहीं है आपके हस्बैंड से या वाइफ से, आपको पता नहीं कि रिलेशनशिप आगे होगा या नहीं होगा, तो नवंबर के महीने में आपको क्लैरिटी आएगी और आप जो भी डिसाइड करेंगे वो आपके लिए सही डिसीजन होगा। चलिए देखते हैं आपके करियर कैसा होगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, मे बी आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन ना हो आपके करियर में, ठीक है, चीज़ें ठीक ठाक चलेंगी, आपको ऐसा लगेगा, आपको ऐसा लग सकता अरे ऐसा किया होता तो आज ऐसा होता, वैसा किया होता तो आज वैसा होता, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अरे वो प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल गया, अरे यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, इसकी जगह पे तो मेरे पास उस कंपनी से ऑफ़र था, उस कंपनी में ज्वाइन कर लिया होता तो अच्छा होता, इस तरीके का मेंटल स्टेट हो सकता है। मून, थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन होगा आपको वर्क प्लेस पे। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, हेरोफेंट। ओके, आपको बस ये समझना है कि ये जो भी डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है आपको, ये आपके दिमाग की उपज है, ठीक है। ये आपको ऐसा लग रहा है, शायद आपको मतलब, या फिर ग्रह दशाएं ऐसी हैं कि आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो आप ये समझिए कि रीज़न समझिएगा कि आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है, उसके हिसाब से काम करिएगा, ठीक है। कुछ लोग आपको धोखा दे सकते हैं फॉर श्योर, ठीक है, बहुत बड़ा धोखा नहीं होगा, छोटा मोटा ही होगा, लेकिन आपको दुखी कर सकता है वो, ठीक है। आपने कुछ एक्सपेक्ट किया और वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मे बी ना हो, तो आपका मन थोड़ा सा दुखी हो सकता है यहाँ पर। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सारे टाइम लोग एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक है। सारे टाइम एक जैसी फीलिंग आपके की भी नहीं हो सकती किसी के लिए, सारे टाइम सिचुएशन एक जैसा नहीं होता है। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दीजिएगा कुछ भी डिसाइड करने से पहले, ठीक है। अगेन, लोग स्नीकी हो सकते हैं, लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। सोच समझ के कोई भी एक्शन और कोई भी रिएक्शन थोड़ा सा धीरे धीरे और सोच समझ के दीजिएगा। पाइल 2, धोखा मिलने की संभावना हो सकती है, बट यहाँ पर ये देखिएगा, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जैसे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, ठीक है, और अब ये तितली है। अब अगर ये बड़ा वाला फ्लावर ये सोच के रखे कि ये मैं बड़ा हूँ और ये तितली मेरे ही पास आएगी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तितली ये छोटे फ्लावर पे भी जा सकती है। तो ये समझिएगा कि जो आप परसीव कर रहे हैं शायद वो चीज़ वैसी ना हो, ठीक है। हम देखते हैं आपकी लाइफ में क्या चीज़ नवंबर में बदलने वाली है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, और वो कैसे बदलाव लाएगी। वर्ल्ड, बहुत सारी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, ये कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ सोच हो सकती है, स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है, जिसको आप तोड़ के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप कोई चीज़ छोड़ कर आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। आपके मन का डर हो सकता है, मतलब यहाँ पे कोई एक चीज़ है जो आप छोड़ कर आगे बढ़ेंगे। किसी का डर हो सकता है जो आपके कॉन्फिडेंस में कमज़ोरी लाता है, कोई पर्टिकुलर एनवायरनमेंट हो सकता है जो आपको पसंद नहीं है। बेसिकली आप
कोई ऐसी चीज़ छोड़ रहे हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और आपको पता है कि आपको पसंद नहीं है, बस आपको हिम्मत नहीं हो रही थी अभी तक वो बदलने की, अब वो हिम्मत आपके अंदर आ जाएगी। ठीक है। लास्ट क्वार्टर मून इन एक्वेरियस रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको अपने प्रायोरिटीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि करियर में भी ऐसा लग रहा है कि आप फोकस नहीं रहेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी अपॉर्चुनिटी निकल गई। रादर देन ये सोचिए कि अगर आपको प्रायोरिटी ये है कि अभी का काम करना है या फ्यूचर ये सोचना है कि अरे ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया, वो उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। एक साथ सारी चीज़ें अपने सर पे मत लीजिएगा, कुछ चीज़ें छोड़कर आगे बढ़ने में भलाई है। ठीक है। थ्रेशोल्ड, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पहले तो पानी का इंटेक बढ़ाइएगा अपनी लाइफ में। ठीक है। दूसरा, कुछ नया करने की ज़रूरत है जो आपको हेल्दी रखे। तीसरा, गुस्सा कम करने की ज़रूरत है, तो अगर आपको गुस्सा आता है तो मेडिटेशन वगैरह, पूजा पाठ, भक्ति, ये सब ट्राई करिए, आपको फ़ायदा होगा। बोलने से पहले सोच कर बोलिएगा, क्योंकि आप किसी को हर्ट कर सकते हैं बिना सोचे बोलेंगे तो। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप इमोशंस में हो और आप सोच ना पाएँ, सही समय पे सही बात कह ना पाएँ, तो आप एक रिलेशनशिप ख़राब कर सकते हैं। तो सोच कर बोलने की ज़रूरत है यहाँ पर। Let go the past and embrace change. Opportunities are close at hand. Hop into the new day with joy, abundance and good fortune await you. So यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 2 कि whatever is happening is good for you. जो भी हो रहा है, कोई छोड़ के जा रहा है, कोई नया आ रहा है, कोई पुरानी चीज़ बदल रही है, नौकरी बदल रही है, मैनेजर बदल रहा है, पार्टनर बदल रहा है, जो कुछ भी बदलाव है जीवन में वो अनकंफर्टेबल तो हो सकता है, लेकिन वो आपके अच्छे के लिए है। ठीक है। चैलेंजेस होंगे बट वो लर्निंग के लिए है। आई लर्न फ्रॉम चैलेंजेस। पढ़ा नहीं था मैंने इसको, आई प्रॉमिस। सो या चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन वो आपकी लर्निंग के लिए। ठीक है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा, बातें मन में मत रखिए, एक्सप्रेस ज़रूर करिएगा। आपके लिए भी पाइल 1 की तरह पहला जो लास्ट वीक है नवंबर का, वो काफ़ी अच्छा है। एक टैबू को तोड़ना है, तोड़कर आगे बढ़ना है, पीछे की तरफ नहीं देखना है। पीछे पलट के देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद एग्जैक्टली वैसे ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके अच्छे के लिए नहीं है, वो आपके अच्छे के लिए है। ठीक है। अपने ऊपर भरोसा करना, विश्वास करना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन किसी और के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करना। सिमिलरली आंख बंद करके आपको पैसा खर्चा भी नहीं करना है, नहीं तो आप गलत जगह पैसा खर्चा कर देंगे। ओके पाइल 2, तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिए। नमस्ते। अब हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ। नमस्ते पाइल 3, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने इन्हें चूज़ किया है, बुद्ध भगवान को। ठीक है। इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, बस मन शांत रखिए, सारी चीज़ें अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी, सारी सिचुएशन अपने आप क्लियर नज़र आने लगेंगी। आपके लिए ये मैसेज है कि आपका फिनेंसेस, रिलेशनशिप, करियर, क्या आपके पास एक्स्ट्रा कार्ड है यहाँ पर कि क्या बदलेगा नवंबर के महीने में और उसका इफ़ेक्ट कैसा होगा, और ये मैसेजेस भगवान की तरफ से। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि आपका
फिनेंसेस कैसे, हाई प्रीस्टेस। आप इंट्यूटिवली बहुत एक्टिव रहेंगे नवंबर के महीने में, ठीक है। खासतौर से वो लोग जो नवंबर के महीने में पैदा हुए हैं, ठीक है। आपका इंट्यूशन बहुत हाई है, इंट्यूशन को आप फॉलो करिए, आप करेंगे भी, आप करेंगे इस महीने इंट्यूशन को फॉलो। बैलेंस बनाकर चलेंगे, आपको पता है आपको क्या करना है। मुझे फाइनेंशियल कंट्रोल नज़र आ रहा है यहाँ पर। आप फर्दर प्लानिंग कर सकते हैं फिनेंसेस की। 10 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ कप्स। लेट्स स्टार्ट विद दिस। यूजुअली 5 ऑफ कप्स जो होता है वो थोड़ा सा नेगेटिव होता है, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 3 आपके लिए वो पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर आप इन्वेस्ट करके और पैसा बनाएंगे। सो एग्जाम्पल ये है कि आपने अपने एडवर्टीजमेंट में, प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट में पैसा डाला तो आपके पास ज़्यादा क्लाइंट्स आएंगे। आपने कोई कोर्स करने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया तो आप एक बेटर करियर पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। आपको लगेगा, मतलब आपको नहीं, आपको पता है, आप डिसाइड सही कर रहे हैं, तो आप डाल रहे हैं पैसा और उससे आपको रिटर्न में कुछ मिलेगा, लॉन्ग टर्म में रिटर्न में मिलेगा। हो सकता है इमीडिएटली ना मिले, ठीक है, लॉन्ग टर्म में मिलेगा, बट फॉर श्योर रिटर्न ज़रूर मिलेगा। एग्जाम्पल, आपने यूट्यूब चैनल खोला, आप ईमानदारी से लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, आप में आपका पैसा, टाइम सब लगता है उसके ऊपर, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न मिलेगा, इमीडिएटली नहीं मिलेगा, बट आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो इस महीने, नवंबर के महीने में आप पैसे की प्लानिंग करेंगे, बहुत बहुत अच्छा है ये, प्रीटी वेल, बहुत अच्छे से आप अपना पैसा खर्चा करेंगे, अच्छे से रखेंगे, त्योहार मनाएंगे, बर्थडे पार्टीज मनाएंगे, छुट्टी मनाएंगे। नवंबर के, आपका दिसंबर भी ऐसा हो सकता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अभी जो भी 2-3 महीने आ रहे हैं वो आपके ऐसे ही होंगे। इंजॉयमेंट होगा, खर्चा होगा, बैलेंस खर्चा होगा। रेड कलर आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। एक सेटिस्फैक्शन होगा आपके पास, आप जितना सोच रहे हैं उससे ज़्यादा होगा आपके पास, ठीक है। आपको पैसा बचा के रखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा एज कम्पेयर टू खर्च करने में, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि आप खर्च करिए, प्लान करके खर्च करिए, ठीक है, प्लान करके खर्च करिए। जैसे मान लीजिए कि कई बार ऐसे होता है ना कि आपके अकाउंट में कुछ पैसा है, ठीक है, और आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तो आपने सोचा चलो फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। आपने 50% अमाउंट जो भी था आपके अकाउंट में उसको फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, ठीक है। अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास अकाउंट में 50% पैसा कम हो गया, 50% पैसा मैंने वहाँ पे खर्चा कर दिया या फिर इन्वेस्ट कर दिया, जो अभी करेंटली आपके हाथ में नहीं है। तो वो ऐसी फीलिंग देगा, लेकिन वो आपको रिटर्न में बेटर मिलेगा, ठीक है। हाँ, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा टाइम लग रहा है मुझे, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए, जो कि एक अच्छी चीज़ है। बहुत बैलेंस्ड रहेगा फिनेंशियली आपका, ठीक है। रिलेशनशिप कैसा रहेगा? 6 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। सो रिलेशनशिप में आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, लोग पसंद करेंगे, वाह होगी, लोगों से मिलना जुलना होगा, लोग आपकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस होंगे, इम्प्रेस्ड होंगे। ऐसी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। सन, वेरी नाइस, अमेजिंग। 7 of wands, 7 of swords, sorry, ace of wands, okay. एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपने सारे सीक्रेट सबको बताएं, ठीक है।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बहुत सुंदर अच्छे बाल हैं, ठीक है, कोई आपसे पूछे कि आपके बालों का राज क्या है, तो आपने बताया कि कोई एक तेल है, ये भाई कोई एक स्पेसिफिक तेल है, मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरी बहन, मैं, कुछ भी कोई बनाता है घर में अपना, तो नॉर्मल इतना बोलना काफ़ी है कि ये एक तेल है जो मैं लगाता हूँ या लगाती हूँ। उसको आपको बहुत ज़्यादा पूरी इंग्रेडिएंट, पूरी रेसिपी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अपनी सीक्रेट्स अपने तक ही रखिएगा। नए रिलेशनशिप स्टार्ट होने के चांसेस हैं। अगेन अपनी सीक्रेट्स अपने तक ही रखिएगा। अभी वो नए रिलेशनशिप सबको मत बताइएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ में हाथ डालेंगे रिलेशनशिप में, वो उसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो फिनेंशियल हो, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो बिजनेस वाइज हो, चाहे वो मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप हो, उसमें सफलता मिलेगी मिलेगी। किसी के साथ डिस्प्यूट है तो अच्छा टाइम है आपके लिए उस डिस्प्यूट को मेकअप करने का, आपका हैंड अप होगा, ठीक है। किसी को इमोशनल करके अपना काम निकलवाना है तो बहुत आराम से निकाल पाएंगे आप नवंबर के महीने में, ठीक है। यहाँ पे मुझे विन विन सिचुएशन नज़र आ रही है। आपकी पर्सनालिटी से लोग काफ़ी इम्प्रेस्ड होंगे। अगेन अपने सीक्रेट सबको मत बताइएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बेसिकली आप शाइन कर रहे हैं, ठीक है, और लोग कोशिश करेंगे उस शाइन को चुराने की, ठीक है। तो ये समझिएगा कि आप सन हैं, तो अगर आपका लाइट रिफ्लेक्शन मून पे आता है तो मून के लाइट से रात में रोशनी होती है, ठीक है, लेकिन उससे सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सन का जो काम है वो सन का काम रहता है। तो आपके ऊपर कोई शेडो डाल नहीं सकता, ये चीज़ आप समझिएगा, ठीक है। आप जैसे हैं वैसे बेस्ट हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मोस्टली रिलेशनशिप में आप काफ़ी अच्छा करेंगे, आप किसी को आराम से कन्विंस कर सकते हैं। आपकी वाक शक्ति जो होगी, जो बोलने की क्षमता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तो आप उसको फॉर श्योर लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। आपका करियर कैसा है, आपके हाथ में है, बहुत अच्छा है। जैसा आप चाहेंगे आपका करियर वैसे ही होगा। लक आपकी तरफ है, आप चीज़ों को जैसे घुमाना चाहें वैसे घुमा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको। एस ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, ये अच्छा है। हाई प्रीस्टेस, यहाँ देखिए, यहाँ पे भी हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे भी हाई प्रीस्टेस। ये आपके करियर के लिए या आपके फाइनेंसेस के लिए दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है यहाँ पर, ठीक है। और फाइव ऑफ सॉर्ड्स, अगेन यहाँ पे आपके करियर में कुछ तो एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है आपका, लेकिन वो खर्चा एक नई शुरुआत के लिए, ठीक है। तो लक आपके साथ है। नए जो ग्रह नक्षत्र अभी आपके शुरू हुए हैं वो अच्छे के लिए शुरू हुए हैं, ठीक है। अपना इंस्टिंक्ट फॉलो करिएगा, अपने आप को एक्सप्रेस ज़रूर करिएगा। अगेन आप लोगों की लाइमलाइट में हैं, लोग आपको देख रहे हैं। अपनी लाइट को डिम मत करिएगा किसी और को केटर करने के लिए, ठीक है। जिस भी तरीके का आप सपना देख रहे हैं, जिस भी तरीके की अचीवमेंट आप सोच रहे हैं, वो आपको मिलेगी, ठीक है। बड़ा हाथ मार सकते हैं आप, मतलब बड़ा सोच सकते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी है आपको अपनी कमियों को पूरा करने की। तो फॉर एग्जांपल अगर लाइक कैसे कोर्स कर लिया, तो वो कोर्स से अगर आपको क्या कहते हैं, प्रमोशन मिल सकता है। तो ये ऐसे कुछ काम करना है, कुछ गैप्स हैं आपके करियर में जिनको आप फिल कर सकते हैं, और उन गैप्स को आप फिल करेंगे
तो आपको अपना सपने तक पहुंचने में आसानी होगी। यहाँ पर आप गैप्स फिल करिए और आपको आपके सपने तक पहुंचने में आसानी होगी। सॉरी, मैंने कुछ नॉक कर दिया और फिर ये अनकंफर्टेबल हो गया। ठीक है, पाइल 3 आपको कोई हेल्प भी कर रहा है। यहाँ पर आपका सीनियर हो सकता है, आपके साथ का कोई हो सकता है, आपको यहाँ पर हेल्प है। आपके साथ भी ऐसा लग रहा है, किसी और पाइल में भी था कि अगर जॉब चेंज करना है, कुछ नया शुरू करना है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है नवंबर में। और आपके साथ अच्छा ये है कि आप इम्प्रेसिव भी हैं काफ़ी। नवंबर के महीने में आपकी पर्सनालिटी ऐसे निखर के आ रही है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं इम्प्रेस करने में अपनी पर्सनालिटी को, अपने जॉब इंटरव्यू या किसी को कन्विंसिंग में। ठीक है, क्या चीज़ बदलने वाली है? आप ही के पास दो कार्ड्स थे, 2 ऑफ wands एंड 5 ऑफ swords। आप अपने पावर से, पाइल 3 बहुत अच्छा कार्ड है, आप अपनी पावर से अपनी सारी विषम परिस्थितियों को समता में ले आएंगे। ठीक है, जितनी भी ऑड और नेगेटिव सिचुएशन है आपकी लाइफ में, वो सारी की सारी रिजॉल्व होंगी और आप रिजॉल्व करेंगे, कोई और नहीं करेगा, आप करेंगे। ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू, आपके हाथ में है, आप करेंगे, आप कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सारी चीज़ें आपकी मर्जी से चलेंगी, आपकी मर्जी से बदलेंगी। बहुत सारी चीज़ों में आप खुलकर बोलेंगे, खुलकर एक्सप्रेस करेंगे। आप में से कुछ लोगों की पर्सनालिटी निखर के बाहर आएगी। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग स्पेसिफिक कलर पहनते हैं क्योंकि वो ट्रेंड में है इसलिए, राइट। बट आप क्या करेंगे? आप अपना ट्रेंड खुद बनाएंगे। और ये कैसे बदलेगा आपको? हेरोफेंट आप और 3 ऑफ कप्स। तो कैसे बदलेगा ये? हेरोफेंट और 3 ऑफ कप्स, आपसे लोग सीखेंगे। ठीक है, आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है? आप नए दोस्त बना रहे हैं, नए रिलेशनशिप बना रहे हैं, आपसे लोग सीखेंगे, आपसे लोग जानना चाहेंगे, आपके कॉन्फिडेंस का राज क्या है, आप जिस तरीके से अपने आप को लेते हैं, जैसे अपने काम में सफल हो रहे हैं, उसका राज क्या है। और एक्चुअली आपका राज क्या है? इंट्यूशन। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करते रहिए। आपके हाथ में सब चीज़ आपके हाथ में है। नवंबर के महीने में हर चीज़ आपके हाथ में है। आप जिस तरीके से चाहें उसको उस तरीके से मोल्ड कर सकते हैं। लास्ट क्वार्टर ऑफ सच, ज़्यादातर लोगों का ऐसे ही है। आपके लिए नवंबर का महीना बहुत बढ़िया है। पाइल 3, ठीक है, आपके लिए नवंबर का महीना बहुत अच्छा है। ग्राउंडिंग होगी, सारी चीज़ें आपके हाथ में रहेंगी, सब कुछ अपने कंट्रोल में होगा। तो थैंक यू बोलना मत भूलेगा, भगवान को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। एक्सेप्टेंस, यहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस काफ़ी ज़्यादा, और ये दोनों का कलर मुझे बहुत सिमिलर लग रहा है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सपने, आपकी चीज़ें जो आपने सोच रखी थी, वो सारी चीज़ें आप रियलिटी में देख रहे हैं, प्रैक्टिकली देख रहे हैं। तो कल को आपको लगा था कि मेरे ना एक बड़ा सा बंगला हो, तो अब आपको इतना पैसा हो रहा है आपके पास, या आपको ऐसी नौकरी मिल रही है, या आपको ऐसे क्लाइंट मिल रहे हैं कि आपको वो बड़ा सा बंगला सच होता हुआ नज़र आएगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट सही है, आप अपनी पर्सनालिटी का यूज़ सही तरीके से कर रहे हैं और चेंजेस ला रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा सक्सेस है। इंट्यूशन को प्लीज़ फॉलो करिए, प्लीज़ फॉलो करिए। आपको भगवान आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, भगवान आपको आगे का रास्ता दिखा रहे हैं, उसको फॉलो करिए। आई एम ब्रेव, रिस्क लेने से मत डरिएगा, क्योंकि जब हम इंट्यूटिव होते हैं ना, तो हमारी 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, मुझे उनसे प्रॉब्लम होती है, मतलब मुझे फ़र्क पड़ता है इससे।
पहले तो रिस्क लेने में डर लगता है कि आपका मन कह रहा है कि दिव्या कर लो, ये तो चीज़ सही हो जाएगी, बट आपका दिमाग कहता है प्रैक्टिकली डजंट मेक सेंस। अल्टीमेटली मैं मन की ही बात करती हूँ, लेकिन 2 मिनट के लिए समझना पड़ता है कि डज इट मेक सेंस, अपनी हिम्मत लेकर आनी पड़ती है। तो सिमिलरली आपके साथ भी ऐसा ही होगा। दूसरी चीज़ इंट्यूटिव होने में प्रॉब्लम ये होती है कि हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। हमें पता होता है कि ये होना होता है, ये होना है, और आप सब कुछ कर रहे हैं इसके लिए, फिर भी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा अभी तक। तो पेशेंस रखिए और इंट्यूशन को फॉलो करिए। आज के लिए बस इतना ही। पाइल 3 हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। आई होप आपका नवंबर का महीना बहुत अच्छा जाए। अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।